गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश कभी मत होना, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम धनु राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति देव 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है और गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्तित्व के या व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंध रखते हैं। आपके चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब गोचरवश बृहस्पति आएंगे तब सदैव शुभ प्रभाव देंगे। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ हो सकता है। बृहस्पति के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करने पर मिथुन राशि को 5th दृष्टि से, सिंह राशि को 7th दृष्टि से, तुला राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। 20 नवंबर 2021 की रात को बृहस्पति पुनः दूसरी बार धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 को वापस अगली राशि में अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां तक कुंभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी देव मंगल ग्रह हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में बृहस्पति के पुनः प्रवेश से 7th भाव अर्थात ग्रह सुख, 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव और 11th भाव अर्थात लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत होता है और यह दृष्टि फल बहुत शुभ आपको मिलेगा या शुभ फल मिलेंगे। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपको और भी पराक्रम दिखाने की जरूरत है। शारीरिक पीड़ा और साथ ही साथ जो आपके खानदान वाले हैं उनके विवाद से बचने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके कामकाज में लापरवाही से विवाद उत्पन्न हो सकता है। नौकरी मिल जाने की संभावनाएं बनेंगी। सरकारी कर्मचारियों से व्यर्थ का विरोध नहीं करना है और मित्रों का भला करना चाहते हैं लेकिन स्वयं का अनिष्ट हो सकता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन और मान सम्मान की वृद्धि होगी। विवाह निश्चित और लाभदायक यात्राओं के योग बनेंगे। आर्थिक लाभ, आर्थिक राहत अवश्य प्राप्त होगी। आपको बृहस्पति के उपाय करने से जो प्रतिकूलता है या अशुभता है उसमें कमी प्राप्त होगी। भाई बहन के साथ मतभेद है वो सुलझेंगे और माता के स्वास्थ्य की चिंता में राहत मिलेगी। भूमि भवन का सुख मिलने वाला है और यदि पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई स्थिति विवाद है तो उसमें भी स्थितियां सुखद होने वाली है या वो विवाद सुलझने वाला है। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टि फल की। बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपनी राशि से 5th भाव पर और अपनी राशि से 9वें भाव पर और साथ ही साथ अपनी राशि से 7वें भाव पर। तो हर ग्रह दृष्टिपात करता ही है। ऐसी स्थिति में इन जो तीनों दृष्टियां हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये जान लेते हैं अलग अलग। सबसे पहले बृहस्पति की 5th दृष्टि जो कि 7वें भाव पर है, ग्रह सुख भाव पर है, उससे दाम्पत्य सुख में सुखद अनुभूति मिलेगी। आप में से जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं वे इस दौरान अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आपको इस गोचर में विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है और फिर 14 जनवरी के बाद में विवाह के योग बन जाएंगे। आपके कार्य व्यवसाय में संघर्ष से सफलता मिल सकती है। इस समय में परिवार के सदस्यों के साथ में आपसी समझ को बढ़ाना चाहिए।
जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने पड़ोसियों के साथ में संबंध सुधारने का भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ बदल सकते हैं, रिश्ते नातों को छोड़ सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं छोड़ सकते। आइए अब बात करें बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो कि भाग्य भाव पर है। बृहस्पति की 7वीं मित्र दृष्टि, उससे भाग्य में वृद्धि प्राप्त होगी, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत होगी और धर्म का पालन करने लगेंगे। इससे समाज में यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए और उच्च शिक्षा या किसी अन्य डिग्री कोर्स करने के इच्छुक हैं तो आपको सफलता पाने का अच्छा समय है। आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। नई प्लानिंग में, नई स्ट्रेटेजी में, नए वेंचर में व्यवधान या मानसिक रूप से अशांति मिल सकती है। अदालत से संबंधित कोई भी मामला है उसमें उलझे लोग समाधान की उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक और सतर्क रहने का समय है। आइए अब बात करें बृहस्पति की नवम दृष्टि की जो कि लाभ भाव पर है, 11th हाउस पर है। बृहस्पति नवम दृष्टि से आमदनी के मार्ग में रुकावटों को दूर करेंगे और अच्छी सफलता दिलाएंगे। अपनी मानसिक शक्ति से आप कैरियर में वृद्धि हासिल करेंगे या उसमें उन्नति हासिल करेंगे। नई जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग स्पोर्ट्स या एक्टिंग के जो कैरियर से जुड़े हुए हैं उन्हें नए काम शुरू करने से पहले दोबारा सोच लेना चाहिए। और जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं उनको अपनी संभावनाओं के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आपको कर्ज वापस कैसे चुकाना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का या दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सकती है। इन उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। आप पुखराज या सुनेला पहन सकते हैं, क्योंकि पुखराज महंगा रत्न है, इसलिए उसकी जगह पे सुनेला रत्न पहन करके एक बार उसका परिणाम देख सकते हैं। फिर अगर परिणाम संतोषजनक है तब आप फिर ओरिजिनल रत्न अर्थात पुखराज धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके पहन सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहे वो बृहस्पति यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। इसका प्रभाव आपको मेंटली एक प्रकार से मेंटली ट्यूनअप के रूप में मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, उसके बाद में आपके शरीर पर उनका असर होता है। तो यदि आपके शरीर पर और आपकी बुद्धि पर उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तो आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों प्योर हो जाएंगी, ट्यूनअप में आ जाएंगी। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जरूरतमंदों को गुड़, केला, चने की दाल आदि जो भी पीली वस्तुएं हैं उनका दान करें। और जो मंत्र मैं आप बता रहा हूं उन मंत्रों में से जो भी आपको इजी लगे उन मंत्रों का आप जाप करें। बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो ये था बृहस्पति का दूसरी बार कुंभ राशि में प्रवेश से आपको क्या मिलने वाला है, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है, कौन से नक्षत्र में है, किस राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि संबंध में है, कौन सा आपको दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, और आपकी जन्म कुंडली में या आपकी नवांश कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, उसका भी असर इस गोचर के साथ साथ पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस बृहस्पति का राशिफल जानना चाहते हैं उनको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राशिफल जो मैंने बताया वो राशि के अनुसार है, उसको 100% अपने ऊपर ही घटित नहीं करना है, लेकिन उसके संदर्भ में आपकी जन्म कुंडली भी साथ साथ काम करेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।